Good morning, student. Today's topic types of indicator. Before class, we have read litmus paper and now turmeric. Turmeric is a haldi used as a ingredient in different dish में इसका यूज़ किया जाता है. येलो कलर का पाउडर होता है. इट इज़ यूज एज ए इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ टर्मरिक पेपर. टर्मरिक पेपर के रूप में इसे इंडिकेशन का रूप में यूज़ किया जाता है. टर्मरिक पेपर कैन बी मेड बाय मिक्सिंग टर्मरिक पाउडर इन ए लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक ए पेस्ट. हल्दी के पाउडर में थोड़ा पानी मिलाने से बने पेस्ट का यूज़ जो है हम इंडिकेटर के रूप में कर सकते हैं. दिस पेस्ट शुड बी अप्लाइड ऑन ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर एंड लेफ्ट टू ड्राई. अब इस पेस्ट को आप किसी ब्लॉटिंग या फिल्टर पेपर के ऊपर लगाकर अप्लाई करके उसे आप सूखने दें. स्ट्रिप ऑफ दिस पेपर कैन बी यूज टू चेक दिस एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन. इस स्ट्रिप से आप चेक कर सकते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है. इन बेसिक मीडियम द टर्मरिक पेपर टर्न रेडिश और ब्राउन. जो अगर आप बेसिक मीडियम में इस पेपर को टर्न करोगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर में. और एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम देयर इज़ नो चेंज इन कलर, इट इज़ रिमेन येलो. जबकि अगर आप एसिड और न्यूट्रल में डालोगे तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट व्हेन ए येलो स्टेन ऑफ फूड ऑन योर वाइट शर्ट इज़ डीप इन सॉफ्ट सॉल्यूशन. अगर आपके कोई शर्ट पे लगे हुए येलो स्टेन फूड का अगर लगा हुआ है और उसे सॉफ्ट के सॉल्यूशन में डालोगे तो आप देखोगे टर्न इनटू रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा. इट इज़ बिकॉज सॉफ्ट सॉल्यूशन इज ए बेसिक नेचर. सेकंड है चाइना रोज, रेड हेबिस्कस भी कहते हैं. चाइना रोज इंडिकेटर इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग सम पेटल ऑफ चाइना रोज फ्लावर इन वाटर. पानी में इसकी पेटल्स को बॉईल करके बनाया जाता है. द कंटेंट आर फिल्टर एंड लाइट पिंक कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन. दिस सॉल्यूशन इज़ यूज एज ए इंडिकेटर. इसे बॉईल करने पे बनने वाला जो कंटेंट होगा वो लाइट पिंक का होगा. उस सॉल्यूशन को आप इंडिकेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं. इन एसिडिक सॉल्यूशन चाइना रोज इंडिकेटर चेंज द डार्क पिंक और मैजेंटा. अगर आप इसे एसिडिक सॉल्यूशन में रखते हो डालते हो तो ये डार्क पिंक मैजेंटा में चेंज होगा. और अगर बेसिक सॉल्यूशन में इसका यूज़ करते हो तो टर्न इनटू ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा. बट इन न्यूट्रल सॉल्यूशन चाइना रोज इंडिकेटर शो नो इफेक्ट. पर न्यूट्रल में इसका कोई इफेक्ट शो नहीं होता है. इसी तरह से फिनोप्थेलिन. फिनोप्थेलिन इज ए कलरलेस सॉल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय डिजॉल्विंग फिनोप्थेलिन डाई इन एल्कोहल. इसे लेबोरेटरी में एल्कोहल के अंदर फिनोप्थेलिन डाई को डिजोल्व करके रेडी किया जाता है. इफ़ यूज्ड फिनोप्थेलिन इन बेसिक सॉल्यूशन कलरलेस फिनोप्थेलिन चेंज इनटू डीप पिंक कलर. जो कलरलेस फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? पिंक कलर में, डीप पिंक कलर में चेंज हो जाएगा. इन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगर आप इसे यूज़ करते हो तो ये दिस सॉल्यूशन इज रिमेन कलरलेस. और ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा. नाउ pH स्केल. टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस साइंटिस्ट हैव गिवन ए स्केल रेंजिंग फ्रॉम 1 to 14. एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को जानने के लिए साइंटिस्ट ने एक स्केल भी बनाई है जिसकी रेंज जो होती है 1 से 14 होती है. दिस स्केल इज नॉन एज ए pH स्केल. ए pH स्केल कैन बी यूज टू चेक द एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन. pH पेपर के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि एसिड और बेसिक की स्ट्रेंथ क्या है सॉल्यूशन में. द pH पेपर इज डीप इन द एसिड और बेस एंड कलर ऑप्टेन कैन बी मैच्ड विद द चार्ट गिवन बिलो. अगर आप pH पेपर को डीप करते हो एसिड बेस में तो आपको दिए गए कलर के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं? चेंज जो है मैच चेंज जो है वो यहाँ नज़र आता रहता है. अगर हम न्यूट्रल से इस ओर बढ़ते हैं तो इसकी बेसिक जो है वो कैरेक्टर जो है इंक्रीज़ होता जाएगा. और जब हम न्यूट्रल से इस ओर जाते हैं तो एसिडिक मीडियम जो है वो बढ़ता जाएगा. ए यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन ऑल्सो बी यूज टू चेक द एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन. यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है किसी भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को जान सकता है. ए यूनिवर्सल इंडिकेटर is a mixture of indicator that given different color of different pH value. यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू हम विभिन्न तरह के जो इंडिकेटर्स है उनको मिक्सर करके क्या कर सकते हैं? कलर फॉर डिफरेंट pH वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इफेक्ट ऑफ एसिड और बेस ऑन डिफरेंट इंडिकेटर. किस तरह से एसिड और बेस जो है अलग अलग
इंडिकेशन शो करते हैं, देखते हैं। इंडिकेटर में अगर लिटमस पेपर हम यूज़ किया तो एसिड के अंदर ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज होगा, जबकि बेस जो है टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज कर देगा। वहीं येलो टर्मरिक पेपर लेते हैं, इसका हमने देखा कि एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि बेस कैसा कलर में चेंज हो जाएगा, बेस में ये रेडिश ब्राउन कलर में ही चेंज हो जाएगा। इसी तरह से पिंक चाइना रोज इंडिकेटर जो है टर्न मेजेंटा कलर अगर एसिड में डालते हो, और अगर बेस के साथ यूज़ किया तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। कलरलेस फिलोफ्थेनिन जो है एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करता, जबकि बेसिस जो है से डीप पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रीड करेंगे। थैंक यू।